नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स की क्लास कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की क्लास का जो डेफिनेशन पोर्शन था, कॉन्सेप्ट पोर्शन था यानी अवयव का, वो मैंने आपको क्लास उपलब्ध कराई थी। अब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे। अभ्यास की खत्म होने के बाद मैं आपके सामने ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए यूपी बोर्ड माने जो आपको 12 का एग्जाम देना है उसमें कैसे 100% अंक लाया जाए उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो सामग्री आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उसके बाद कंपटीशन क्षेत्र में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसकी न्यू कहाँ सेट है, वो ऐसे प्रश्नों को भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो आप लोग ये मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और भी सब्जेक्ट जो हमसे बन पटेगा, सारे सब्जेक्ट आपके बहुत शानदार होने वाले हैं। और कुछ ही दिनों में मैं और भी सब्जेक्ट टीचर को आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा और जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। यानी मैं सारा प्रयास करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ अपना समर्पित करने के लिए तैयार हूँ जो आपके भविष्य को संवार सके। तो आज हम एनसीईआरटी का 3.1 देखेंगे और पहले सवाल से आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अब आप लोगों को रेगुलर मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी, क्योंकि पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, तो फिर आपको अब मैथमेटिक्स की रेगुलर क्लासें मिलेंगी। वैसे मैं मैथमेटिक्स का ही टीचर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को और भी सब्जेक्ट पढ़ाता रहता हूँ। मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये मेरा 2 सब्जेक्ट है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स ही है। तो अब आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का। चलिए तो हम पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 आपके बोर्ड पर देखिए, सवाल दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हम इसमें क्या कह रहा है, पहले सवाल में अवयव की कोटि बतानी है। अवयव की कोटि बता तो बेटा इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, यानी आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी हो जाएगी सेकंड रो और ये आपकी हो जाएगी थर्ड रो मींस पंक्ति। और ये आपका फर्स्ट कॉलम ये आपका हो जाएगा क्या, सेकंड कॉलम COLUMN, ये आपका थर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, फोर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा इसमें क्या है, 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। और जो अवयव की कोटि लिखी जाती है वो पहले पंक्ति को लिखा जाता है और फिर स्तंभ को लिखा जाता है। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3x4। तो पहला सवाल कह रहा है अवयव की कोटि, तो अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। तो इस अवयव की जो कोटि हो जाएगी वो 3x4 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। पंक्ति को हम पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको अवयवों की संख्या पता हो जाएगी। तो 312 अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते, गिन भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे तो फिर आपको समस्या होगी काउंट करने में। इस वजह से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो आपको अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तीसरा कंडीशन का हमको निकालना है A13 A21 A33 A24 A23। तो A स्मॉल लेटर में है, इसका मतलब A क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स माने अवयव के अवयव हैं। तो जब अवयव के अवयव हैं तो इसमें कह रहा है कि अवयव का अवयव आपको निकालना है, लेकिन कौन, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ कहां पर काट रहे हैं भाई, पहला पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, तो काट कहां रहे हैं, यही काट रहे हैं ना। तो इसका मतलब A13 का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर है A21 माने दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति आपकी ये है और पहला स्तंभ आपका ये है, तो ये कितना है, 35 है।
ऐसे A33 समझ गए होंगे ना, अब निकाल लेंगे। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, इनकी -5। A24 माने दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हो गया, चौथा स्तंभ ये हो गया, ये आपका अवयव मिल गया क्या, 12 हो गया। और A23 माने दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो एलिमेंट आपका मिल गया क्या, 5/2। तो इस तरह से पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो दूसरा सवाल है बेटा कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। बहुत सिंपल सा तरीका है कि 24 अवयव हैं, तो बेटा आप यहाँ 1 लिख दो और यहाँ 24 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो यहाँ, और फिर आप लिख दो क्या, 24। अब देखिए एक के बाद अगली कौन सी संख्या है जो 24 को काट रही है, 2 ना, तो यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 12 लिख दो। फिर अगला 3 भी 24 को विभाजित कर रहा है, तो 3 यहाँ लिख दो और 3 और 24 लिख दो। फिर यहाँ 4 छक 24, 4 छक 24 हो जाएगा। फिर आपका 5 कटेगा, 5 तो काटेगा नहीं, 6 तो 6 यहाँ है ही है, 7 काटेगा नहीं, 8 देखो 8 है ही, 8 फिर 24, 9 काटेगा नहीं, 10 नहीं काटेगा, 12 गुना 24 उपस्थित है। मैंने सारे गुणनखंड 24 के जितने भी फैक्टर हो सकते थे मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब आपका जो इसके जो कोटियां हैं वो 1 गुणे 24 या 24 गुणे 1 हो सकती, दोनों हो सकती है भाई। दोनों का गुणनफल, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का एक गुणा किया जाए तो 24 मिलना चाहिए। तो चाहे 1 गुणे 24 हो और चाहे 24 गुणे 1 हो, दोनों की स्थिति में अवयव 24 ही आएंगे। दूसरा 2 गुणे क्या, 12 या 12 गुणे 2। तीसरा 3 गुणे 8 या 8 गुणे 3। चौथा 4 गुणे 6 या 6 गुणे 4। यानी कि अब इसके अलावा और कोई संभव स्थितियां नहीं हो सकती हैं। यानी कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों, यदि किसी अवयव में कितने अवयव हों, 24 अवयव हों, तो ये आपके अवयव की कोटियां हो सकती हैं। माने 1 गुणे 24 हो सकती, 24 गुणे 1, माने 1 पंक्ति 24 स्तंभ या 24 पंक्ति 1 स्तंभ। इसमें 2 पंक्ति 12 स्तंभ या 12 पंक्ति 2 स्तंभ। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। फिर बेटा कह रहा है 13 अवयव हैं, इसी में पूछ रहा है अगर 13 अवयव हैं तो बेटा 13 अवयव का माने 1 और 13, तो देखो 1 और 13 के बीच अब सारी संख्याओं से देखो विभाजित कीजिए, तो बेटा 13 अभाज्य संख्या, 13 किसी से कटेगी नहीं, तो मतलब इसके फैक्टर केवल इतने ही हैं। तो आप 13 यदि अवयव हैं तो इसकी कोट हो सकती है 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1, इसके अलावा कोई कोट नहीं हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सवाल जान गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को क्लास कैसे लग रहा है ये बताएं आप लोग, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, जिससे कि इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चे जुड़ सकें और इस लॉकडाउन में सभी बच्चों की मदद हो सके पूरी तरीके से निःशुल्क। तो बेटा तीसरा सवाल है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, दूसरे सवाल जैसा, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। तो तीसरा सवाल देखेंगे, 18 अवयव है बेटा, तो वैसे आप देखिए इधर 1 लिखें और इधर 18 लिखें। क्लियर। अब आप देखिए 1 और 18 के बीच में कितनी संख्या है जो 18 को काट रही है, तो 2 काट रही ना, तो 2 काट रहे तो 18 को 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, 2 यहाँ लिखो और 9 यहाँ लिखो। फिर 3 भी 18 को काट रहा है, 3 6 18, फिर 4 तो काट नहीं रहा है, 5 तो काट नहीं रहा है, फिर 6 तो 6 3 18, यानी कि अब आपका गुणनखंड हो गया, इसके आगे गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपके जो ऑर्डर हो जाएंगे कोट संभव जो हो जाएंगे, क्लास 18 हो जाएगा या 18 क्लास 1 हो जाएगा। ठीक है, या 2 क्लास 9 या 9 क्लास 2, जिसका जिसका आया है 2 से भाग के तो 9 आया था ना, 2 क्लास 9, और 3 क्लास 6 या 6 क्लास 3, तो ये इसकी संभव क्या हो जाएगी, कोटियां हो जाएंगी। अब फिर कह रहा है 5 अवयव हैं, तो 5 अवयव हैं बेटा 1 लेंगे और 5 लेंगे। अब 1 और 5 के बीच में कौन सी संख्या है 5 को विभाजित कर रही है, कोई नहीं, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब इसका जो संभव कोट हो सकता है 1 क्लास 5 और या 5 क्लास 1।
है ना, एक पंक्ति अथवा 5 स्तंभ अथवा 5 पंक्ति और एक स्तंभ हो सकते हैं। चौथा सवाल आप लोग देखिएगा क्या है, एक 2x2 आव्यूह ए बराबर आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसमें चौथा का पहला सवाल है, देखिए पहले ए बराबर ए आई जे प्रदत्त है, जबकि ए आई जे की वैल्यू पहला सवाल में क्या दी हुई है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो ध्यान देंगे ये ए आई जे जो है अवयव को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो इसका ऑर्डर है ये 2x2 है। तो इसका मतलब इसमें अवयव कौन कौन होंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही अवयव हो सकते हैं। माने अवयव हो सकता है A11 भाई 2x2 में देखना है, A12 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही इतने दो अवयव हो सकते हैं इसके। तो इन्हीं अवयव को हमें निकालना है। आई आपका क्या है, यहाँ पंक्ति है और जे क्या है, स्तंभ है, और यहाँ कंडीशन एलिमेंट्स का कंडीशन दिया हुआ है और इसी कंडीशन के आधार पर आपको आव्यूह यानी मैट्रिक्स की रचना करनी है। ध्यान देंगे तो पहले हम A11 निकालेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो I का मान 1 और J का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 1 + 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 बटे 2 यानी कि 2। A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 1 3 3 3 का 9 9 बटे 2। फिर A21 माने I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 और 3 3 का 9 बटे 2। और A22 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर पॉइंट 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा क्या, A11 की वैल्यू 2, A12 9/2, A21 ये 9/2 है और A22 8 है। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया, पहले सवाल का ये आपका आव्यूह आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ए आई जे बराबर I/J, तो यानी कि आपको आव्यूह की रचना करनी है। तो इसका मतलब आपको इतने एलिमेंट्स फाइंड करने 1 1 1 2 2 1 2 2। तो पहले हम 1 1 निकालेंगे, तो 1 1 यानी कि I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। फिर 1 2 निकालना पड़ेगा, 1 2 यानी I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2 यानी 1/2। और A21 तो I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1, तो 2/1 और ये 2 2 तो 2/2 यानी कि 1। तो आपके जो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1/2 और ये क्या है 2 है और फिर 1 है। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स फाइंड हो गया। इसी में अगला सवाल देख लीजिए, तीसरा सवाल। हाँ, A i j बराबर है I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा 1 1 निकालना, 1 2 निकालना, 2 1 निकालना, 2 2 निकालना है। तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 3 3 3 का 9 9/2। फिर A12 निकालेंगे, तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, तो 2 दूनी 4 और 5, 5 का वर्ग 25/2। और A21 निकालेंगे, तो I के स्थान पर कितना 2 और J, तो 2 आप कैसे है J के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 2 और 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। और ये 2 2 निकालेंगे, तो यानी आ जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 6 और 6 का वर्ग 36, 36 को 2 से भाग करेंगे 18। तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स बेटा हो जाएगा क्या 9/2 25/2 8 और 18। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अब
पांचवा सवाल है, एक आव्यूह 3x4 आगे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो बेटा यहाँ आव्यूह का जो ऑर्डर दे रखा है वो 3x4 का तो दे रखा है, मतलब 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। तो आपको देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट निकालना है। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो इस तरह से 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो 3 क्रॉस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस अब आपको यही सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो आप तो सारे सवाल समझ गए होंगे, निकाल भी लेंगे। तो ये 1 तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1, तो 1/2 आ जाएगा, -3 I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1। तो बेटा आ जाएगा 1/2 मॉड -3 + 1, तो -3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा -2, और मार लगा है तो मार में बेटा नेगेटिव चिन्ह हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो नहीं आ जाएगा -2 आएगा, -2 को छोड़ेंगे, माइनस को छोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, तो बेटा A12 हो जाएगा 1/2, ये -3 और I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, ऐसा रखिए -3 × 1 और +2, तो यह हो जाएगा -3 और +2, तो यह जाएगा -1 और -1 का मान +1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। A13 निकालेंगे तो 1/2 माड -3 × 1 और +3 हो जाएगा, तो -3 और +3 0 आ जाएगा, तो पहले पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। A14 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माड -3 × 1 और प्लस J का मान है ना, तो J का मान 4 है, तो यानी -3 हो गया और +4, तो यानी कि 4 में से 3 जाएगा, +1, यहाँ +1 और +1 का मान +1 ही होगा, यानी /2 आ जाएगा। फिर है A21, तो A21 जब निकालेंगे तो 1/2 मॉड -3 × 2, I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1, तो 3 19 6 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा -5 और -6 और +1 यानी -5, लेकिन मार लगा है तो +5 हो जाएगा, और 1/2 यानी 5/2 आ जाएगा। A22 तो 1/2 -3 × 2 + 2, तो 3 19 6 और 6 में से 2 जाएगा, -4, लेकिन मार लगा है तो +4 हो जाएगा, और 4 को 2 से भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर A23 तो 1/2 माड -3 × 2 + 3, तो यानी क्या आ जाएगा, क्या -6 + 3, तो आ जाएगा क्या -3 और -3 का मान क्या हो जाएगा, +3, यानी 3/2 हो जाएगा। A24 तो यानी 1/2 -3 × 2 + 4, तो हो जाएगा 3 19 6 और +4, यानी -2 का मान +2 आ जाएगा, 2 से तो कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा। तो बेटा A31 निकालेंगे, तो A31 हो जाएगा 1/2 मॉड -3 और I का मान 3 और J का मान 1, तो 3 त्रिका 9 -9 + 1 यानी -8, और -8 का मान +8, तो यानी 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। A32 निकालेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यानी 1/2 मॉड -3 × 3 + 2, तो 3 त्रिका 9 -9 + 2, तो यानी -7 आ जाएगा, लेकिन माड है तो +7 हो जाएगा, यानी 7/2 आ जाएगा। A33 निकालेंगे तो 1/2 मॉड -3 और I के स्थान पर 3 और +3, तो 3 त्रिका 9 -9 + 3 यानी कि -6 आएगा, लेकिन माड जो है तो +6 हो जाएगा। और ये 34 1/2 मॉड -3 × 3 + 4, तो आ जाएगा क्या 1/2 × 5, 3 त्रिका 9 और +4 -5 और -5 का माड जब लेंगे तो +5 हो जाएगा, तो 5/2। तो इस प्रकार से मतलब इसमें कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि माड लगा है, माड मतलब निरपेक्ष मान, मापांक, इसका मतलब उसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिया जाता है। तो बेटा अब सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पुट कर देंगे और आपका आव्यूह क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं 6ठे सवाल पर। तो बेटा 6ठा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला सवाल है 4 3x5 = yz 15। तो देखिएगा ये बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो बराबर करने के लिए मैंने दो अवयवों की समानता की कंडीशन में बताया था कि पहले अवयव समान तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम है और संगत अवयव बराबर होना चाहिए, माने जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का अवयव उसी पंक्ति और उसी स्तंभ के अवयव के बराबर होगा,
तभी आपका क्या होगा, आयु समान होगा। तो इसका मतलब अगर कंपेयर कराएंगे तो यहाँ 4 है पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ, और यहाँ पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ कितना है, y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पहली पंक्ति तो दूसरा स्तंभ 3 है, और यहाँ पहली पंक्ति तो दूसरा स्तंभ क्या है, z है, z बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1, और ये तो 5 ही है। तो इस प्रकार से x y z का मान निकल आया। अब इसी में दूसरा सवाल है, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6, और 2 2 2 बराबर है 5 प्लस z बराबर कितना है 5, तो z बराबर आ जाएगा 5 माइनस 5, यानी z बराबर आ जाएगा 0, और x y बराबर कितना आ जाएगा 8। अब बेटा आप ऐसा करें, x और y का मान निकालना है, तो x y का मान निकालने के लिए चाहे y बराबर 8/x रख दो और द्विघात समीकरण बना लीजिए, और चाहो तो x माइनस वाई का मान निकाल करके x प्लस वाई का मान पता है तो हम जान लेंगे, हम x माइनस वाई का मान निकालेंगे। आप लोग समीकरण द्वारा लगा लीजिएगा, लेकिन मैं x माइनस वाई का मान निकालूंगा। तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको हल करेंगे, इस चीज को तोड़ेंगे तो यही चीज मिलेगा। तो हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, तो नीचे कहा 36, 8 4 32 माइनस 4, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 2। तो आप कोई वैल्यू लेके ले लो, तो बेटा अब x प्लस वाई बराबर 6 था, तो जोड़ देंगे, कैंसिल, 2x बराबर 8, x बराबर आ जाएगा 4, और x का वैल्यू जब 4 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 6 है तो x के मान 4 हो गया, तो इनकी 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से x y और z का मान पता हो गया। वैसे -2 भी आप ले सकते हैं, -2 रखकर आप लोग लगा लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस -2 तो होगा, तो एक हमने +2 पर लगा दिया है, अब आप लोग -2 पर लगा दीजिएगा। यदि आपको सवाल कम समझ में आ रहा है तो वीडियो रोक करके फिर से उसको देख लीजिए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर तब भी नहीं स्पष्ट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो छठा का तीसरा सवाल है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, और इधर वैल्यू है 9 5 और 7। तो ध्यान देंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 9, x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5, और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो समीकरण फर्स्ट को हम देख लें तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यानी 5 प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, और y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5, यानी y बराबर आ जाएगा कितना 4, और y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है, तो y प्लस जेड की वैल्यू 7 रख दें तो x प्लस 7 बराबर 9, यानी x बराबर आ जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2। और उसके बाद में x की वैल्यू कहीं रख दो, इसकी वैल्यू नहीं पता है, x y और z की वैल्यू नहीं पता, तो चाहे इसमें रख दो 2 में और चाहे 3 में रख दो। 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू रखना पड़ेगा, और 3 में रखेंगे तो y की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो चलिए भाई 2 प्लस z हम 2 में रख देते हैं बराबर 5, तो z बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, z बराबर आपका आ जाएगा 3। तो इस तरह से छठवां का तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम लोग सातवां सवाल देखेंगे। सवाल है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस 2 इक्वल टू है -1 5 0 है 13। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो बेटा देखेंगे a माइनस बी इक्वल टू किसके हो जाएगा -1, a माइनस बी इक्वल टू -1। अब आ जाएगा क्या 2a प्लस सी इक्वल टू 5, और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। a b c और d का मान ज्ञात करना है। तो बेटा देखो 2a माइनस बी बराबर 0 है, तो 2a बराबर आ जाएगा कितना b आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको आप 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, और इसको 3 मान लेते हैं, या चाहे 3 इसको माने और चाहे 3 इसको मान लें, और ये हो जाएगा आपका 4। क्योंकि 4 राशियों का मान निकाला तो 4 समीकरण होने चाहिए। बेटा जितनी राशियां होंगी उतने समीकरण होंगे, तभी उन 4 राशियों का मान निकाला जा सकता है, अदरवाइज निश्चित उनका मान नहीं किया जा सकता है। तो भाई क्वेश्चन फर्स्ट देखिए 2a बराबर b है, तो b के स्थान पर 2a रख दें, तो a माइनस 2a इक्वल टू -1, तो -a इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू हो जाएगा क्या +1। a का मान पता आ गया, a का मान रख दिए कहाँ समीकरण 2 में,
तो 2a प्लस सी बराबर 5 है, तो 2a की वैल्यू 1 और सी, तो सी बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि सी बराबर आ जाएगा कितना 3। तो a और c की वैल्यू पता हो गई। और b की वैल्यू देखो 2a बराबर b है ना, 2a बराबर b है, तो 2 इंटू, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2। abc का मान निकल आया, d का मान पूछ रहा है तो c का मान यही रख दो, 3c प्लस d इक्वल टू 13। तो 3 और c की वैल्यू कितनी है 3 और d, तो आ जाएगा d बराबर 13 माइनस 9, यानी d बराबर आ जाएगा 4। तो इस तरह से ABCD की वैल्यू फाइंड हो गई। आठवां सवाल है a बराबर aij m क्रॉस n m, तो आपको कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है, तो m और n के बीच क्या रिलेशन है, तो ध्यान देंगे m आपका रो है और n आपका क्या है कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यानी वर्ग आव्यूह के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती है बराबर होती है। तो पंक्ति कितना है m और स्तंभ कितना है n, तो m बराबर n, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। 9वां सवाल है बेटा, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित चिन्ह समान हैं, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 n लगे। ये आपका सवाल दिया कह रहा है एक में समान है तो x और y का मान निकालिए, तो 3x + 7 बराबर 0 किए तो x की वैल्यू आ गई -7/3, 5 बराबर क्या किए y - 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई -2 उधर है तो इधर आया +2 हो गया, यानी कि 5 और 2 7 हो जाएगा। इसमें देखेंगे y + 1 बराबर हो गया 8, तो y बराबर आ जाएगा 8 - 1 यानी 7, और इसको देखेंगे तो 2 - 3x बराबर 4, यानी -3x बराबर 4 - 2, तो -3x बराबर +2, x बराबर आ जाएगा -2/3। तो बेटा इसमें x की दो वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक ही सवाल में x की दो अलग अलग मान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल से x का मान निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 10 है बेटा, लास्ट नंबर, 3x3 कोड के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो बेटा 3x3 में कुल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब 0 या 1 को प्रविष्ट करेंगे, 0 को प्रविष्ट करेंगे 1 को प्रविष्ट करेंगे, तो इसमें बेटा क्रमचय का रूल लगा देंगे। तो चूंकि 2 अवयव हैं और कितनी प्रविष्टियां हो 9 प्रविष्टियां, 2 पावर 9 हो जाएगा, यानी 512 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सही है डी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक अभ्यास 3.1 आज पूरा किया। अब हम लोग अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और ये क्लास पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई इसका फीस नहीं है, और आप लोगों को केवल क्या करना है दूसरे बच्चों के साथ पहुंचाना है। आप इतना काम हमारा कीजिए, एक मैसेंजर का काम कीजिए, जो कि मुझे इस चीज़ को पूरे देश में फैलाना है। तो आप लोग ऐसे एक एक करके इसको पूरे देश में फैला दीजिए। और अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आव्यूह जब पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों के सामने एक कंपटीशन स्तर का सवाल लाऊंगा, जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।